उत्तराखंड मेरी और आपकी थाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत है। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत के जिम्मेदार कौन? अगर आप थाती माटी के इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी लोगों को स्वागत है। दगड़ियों, उत्तराखंड में थाती और माटी जो चैनल है वो उत्तराखंड की कला, संस्कृति, बोली, भाषा, जीवन यापन, जो उत्तराखंड का संघर्ष रहन, जो हमारा आंदोलन रहे और जो उत्तराखंड की समस्या छन या उत्तराखंडी जो प्रवास में रहना छन उनकी समस्याओं का वास्ता यो उत्तराखंड में थाती और माटी अपरू एक योगदान दे लू, एक जागरूकता का वास्ता लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर दो। और आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करा, साथ में जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाला तब तक आपका मोबाइल में जाए वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच ली। यहाँ का वास्ता बेल आइकन जरूर दबाया। तू देख जा यार जमे क्या क्या नहीं कर सकतू। अरे अभी तू क्यों बदमितार जमे चल बन जोलूस गाँव को नौटियाल जी आपन यो नाटक घर जमे लिखी, जो आज की उत्तराखंड की हकीकत की जो व्यवस्था चलनी चबरी सरकार जो करना लगी या जो एक कब्जाने वाला काम था और हमारा मन की इस बातें सब नहीं कर सकना, तो बिल्कुल बहुत ही सटीक आप वे पर नाटक लिखी। तो आप एक सोच मतलब बहुत कम टाइम का वास्ता यूँ मतलब नाटक करेगी और यूँ बच्चों का तैयार करेगी, तो मतलब क्या एकदम प्लान बढ़िया। असल में नाटक लगभग 2 घंटा को हाँ। और एक निशांत रौथान जी छन हमारा मित्र जी जी, उन्होंने आग्रह करे कि मैं कोई नाटक लिखूं पर्यावरण पर, जय पर जल जंगल जमीन की बातचीत हो। तो यो असल में पॉलिटिकल प्लेज, राजनीतिक प्लेज नाटक छ, लेकिन डायरेक्टर न नाटक निर्देशक न अपना हिसाब से का जो मुख्य अंश छन वो लेनी और वे में थोड़ा सा मतलब अपना हिसाब से मतलब मनोरंजन और ये सब डालेगी। जो प्रस्तुति दे 55 मिनट की लगभग। तो अच्छी जो असल में मैं एक संदेश देना चाहूँ कि धरती अपनी जगह रही बिल्कुल बिल्कुल बचाव, हमने मनुष्य तय बचाव और जीव जंतु तय बचाण सब तय बचाण। हाँ जी जी। तो ये वास्ता हम तय मिलजुल के काम करूँ चाहिए। उन मनुष्य और जो वन्य जीव छन उमा एक तो असंभव है। तो एक प्लेटोनिक आइडिया पर काम करेगा कि मतलब एक संदेश के माध्यम से दिए जा कि जीव जंतु और मनुष्य पात्र बनाएंगे नहीं, ताकि एक जो संवाद हो सको, जो बात बोलना चाहना वो बोले जा सके। तो ये ही कि जो पूंजीवादी लोग छन वो क्या हिसाब से हमारा ज़मीन पर, हमारा जंगलों पर, हमारा बौण पर सब जगह कब्जा खरीदते हैं अपनी मतलब पूंजीवादी गतिविधि अग्नि बढ़ाना चाहता। ये से नुकसान प्रकृति तय भी हों, जीव जंतु तय भी हों, मनुष्य तय भी हों। तो ये संदेश ये नाटक में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाटक जो मैं तो लगी हकीकत में आज की जो व्यवस्था थी मतलब लालच देखे लोगों तक तोड़न और वो की जमीन हथियार या वो कोई भी चीज़ों को अधिकार जमाना। बिल्कुल बिल्कुल वही बात बोले। हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से आपन वो कहें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई परियोजना बन जाए तो वे में जो न पहले स्थानीय लोगों से राय लिए जा। बिल्कुल। लेकिन वे में बहुत बेईमानी हो अपन देखे हो कि जै तरह से ये नाटक में घर में आश्वासन प्रलोभन ये सब देंद, तो वो हमारी सरकार भी करनी चल, हमारे पूंजीपति भी करना चल। ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम का बहकाव में ना आना।
डॉक्टर कुसुम भट्ट जी, मैं ओमकार सिंह कोहली, उत्तराखंड में थाती और माटी से अधिकतर मैं बात करता हूँ पहाड़ की। बेशक हम पहाड़ से प्रवास कर गए, हमारी कुछ मजबूरियां रही इस वजह से, लेकिन प्रवास में आके भी हम लोग बात करते हैं बार बार शहरों में रह के, अलग अलग संस्थाएं बना के, अलग अलग गुटों को बनाकर और अलग अलग जगह संस्थाएं बनाने के बाद हम मीटिंगें करते हैं कि पहाड़ कैसे बचाया जाए। लेकिन आपने जो ये प्ले किया घर जमे, उस प्ले में आपने जो गीत रखे, संगीत दिया, वो आपने किस तरीके से सोचा कि बच्चे भी उसमें एंजॉय करें और हमारा उत्तराखंडी भी वाकई उसकी तरफ जाए, अपने पहाड़ की तरफ, उनका मन उधर की तरफ जाए? जी जी बिल्कुल। इस नाटक की जो पृष्ठभूमि है ये पहाड़ों से है, हमारे उत्तराखंड से है, कि किस तरह से वहाँ पर जो दोहन हो रहा है, किस तरह से वहाँ पर जो संपदा नष्ट हो रही है उसको बचाया जाए, उसके लिए एक मुहिम सभी तक पहुँचाई जाए। ये एक नाटक नहीं है मेरे ख्याल से, ये अपने आप में एक मुहिम है जो सभी लोगों ने शुरू की, और हमारा एक मुख्य उद्देश्य इसमें रहा है कि हम इस बात को, अपनी बात को बच्चों तक भी पहुंचाएं, अपनी बात को बड़ों तक भी पहुंचाएं, अपनी बात को बड़े सरल शब्दों में बुजुर्गों तक भी पहुंचाएं। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा माध्यम था कि हम इसमें गीत संगीत कुछ इस तरह से रखें जो बच्चों को भी लुभाए अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा नीरस ना हो, बच्चे भी उसमें एंजॉय करें तो समझ पाएँ आखिर ये जानवर अगर नाच रहे हैं तो क्यों नाच रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई परेशानी आ गई है तो कैसे आ गई है। तो इसका गीत संगीत, इसकी जो रचना मैंने की ये इसी को लेकर की थी, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि, वहाँ के जंगल, वहाँ के जानवर, इन सब को लेकर मैंने की थी जी। लेकिन बहुत बेहतर था आपने जिस तरीके से इसको रखा, और आपने बात सही कही, एक नाटक नहीं, एक मुहिम है, जैसे हम पहाड़ी लोग बोल ही रहे हैं हर जगह पहाड़ों को तो हम बचाने के लिए, तो बहुत अच्छी मुहिम थी। इस मुहिम, इस नाटक के कुछ पंक्तियां अगर गुनगुना जाए आप। जंगल हमारो हमारो हमारो, जंगल हमारो हमारो हमारो, जंगल प्यारो प्यारो प्यारो, जंगल प्यारो प्यारो प्यारो, कटके कटने दिया हम, कटके कटने दिया, जंगल हमारो हमारो हमारो, जंगल प्यारो प्यारो प्यारो। मीठो रंगा मीठो बिरंगा, मीठो रंगा मीठो बिरंगा, हम भी करदा बोमा कभी दंगा, हम भी करदा बोमा कभी दंगा। आज लायुच नाटक हमारो, भलो 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 भलो, आज लायुच नाटक हमारो, भलो 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 भलो, मन की छनिया रंग बिरंगा, मन की छनिया रंग बिरंगा, मीठो रंगा मीठो बिरंगा, हम भी करदा बोमा कभी दंगा, मीठो रंगा मीठो बिरंगा, हम भी करदा बोमा कभी दंगा 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 दंगा। अरे ये आवाज सुननी से बेटी आ रही है आवाज। चली होली लल्लू बरात यार, हैं? चलो मुझसे शादी करे। अरे लल्लू बरात मतलब कि लल्लू कौन बरात यार, निकल लाड छे यार। अरे ये कब है रे, कितने नहीं पता यार, रात सरावर का बात कर पड़ी क्या है। अच्छा वो लल्लू बरात ठीक है, हमने तक पितर पितर जब तक से हो आज से की पावी बिरनी बिरयाई, अनूप की जोरू सौरास मांझी, अनूप की जोरू सौरास मांझी।
क्यों निकला चलू यार? अरे किले नहीं रोड मिलल। तुम देखला जी क्यों क्यों गांव में आज क्यों जंगल में आज क्यों खेत में आज मैं बचपन बड़ी यग में पली बड़ी छू तो किले नहीं रोड मिलल। अच्छा सुना दी ये नहीं हो सकता कि हम दुआती यग में रुक जाला। अरे अरे इतनी हो यार, मेरे पास तैयार खातिर बढ़िया प्लान छ। प्लान इन चाहिए खा पी देख भी वो दूर कुमड़ा का जंगल काटी को मेरे तैयार खातिर सिर्फ तैयार खातिर बनान बड़ा बंगला। बड़ा बंगला? हाँ क्या था? वक्त देख वक्त भी जंगला का कुमड़ काटी मी तीगन बनोल आलीशान रिजॉर्ट। आलिशान रिसोर्ट? हाँ क्या था? ये देख मैं तू ये सब बंजर कुमड़ियों को काटेगा तैयार गाँव वालों गण सिर्फ तैयार गाँव वालों गण बड़ा बड़ी बड़ी फैक्ट्री। बड़ी बड़ी फैक्ट्री? हाँ और इतना ही नहीं मीडियल पेंशन पेंशन भी? मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटीज भी? और पीएफपी। पीएफपी? हाँ मेडिकल फैसिलिटीज पीएफ पेंशन भी? अरे मेरे लाटा पर तिधर में आ रहे काम करन पड़ल। पर कोई काम? अरे काम इन छ तैयार गाँव में कोई पटवारी खेत के नहीं छ। अरे वो तो मेरी दादी जी दादी। दादी अरे अब तू देखती जा इत्यार जमे क्या क्या नहीं कर सकतू। अरे अभी तू चूमर मित्यार जमे चल बन जोलूस गाँव को। सब ठीक ठाक सर। अरे सर आप बिल्कुल चिंता नहीं करा। हाँ मेरे लड़का ने काम पे लगाया सर। ओके ओके सर। हाँ अरे सर जब तक भी पटवारी थे ना कोई टेंशन नहीं लेना। हाँ ओके सर ओके। सर तुम दुई का दिन बनी छन्ना की चाह। अरे पैमाई सा काम जल्दी जल्दी करा यार। अरे तुमको पता भी चे कथी दबाव च म्यार शर्मा। और हाँ कान खोली के सुन ले दुई का दी क्या फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं था। और अगर कोई पूछे भी कि की काम होना चाह की चलना चाह तो बात ये थी कि बोलना सर सरकार की तरफ से जनता की भलाई को कुछ महत्वाकांक्षी योजना आई चाह। ठीक है बोला बोला आप वन विभाग को पुलिस की सुरक्षा बिना एक काम संभव नहीं है। बम नीचे जी की हुई साहब जंगल में हलचल मचती अच्छा हुई और तो और मतलब तू डांडा पानी छींटने से लोग अंदर भनक भी लग गए। हाँ और जंगली जानवरों में है बेचैनी और डर देखी जा सकती। ये जंगल अब भीतर रेड वाला बनी जीव क्यों है? अरे ओ तक्का नौकरी बचा नीचे चुपचाप काम करा और अगर ढाई दिन का नीचे तो जाया बड़ी। अरे जन बहुत आंदा और जानदार ठीक है। हाँ हाँ चुपचाप काम कर अगर देते अपन परिवार पाले छे तो। अगर जो तू ये बातें बुनी है ना यार बात सुन लो को सोचने को समझने को बहुत से पत्रकार विपक्ष दल और एक्टिविस्ट ठीक है अगर देते अपन नौकरी चाहिए तो काम अरे कर। नीचे नहीं मिलती अपनी नौकरी यार। नौकरी 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 दोस्त बता रहे थे तुम तुम्हें बड़ी
देखना ही वाला। अरे उजलनी बे यार पूछना है नाना प्रकार का जीव जंतु करे। अरे नाना तुम्हारे बुए का बुआ नहीं बे, नाना मतलब भंडिया प्रकार का। और तुम भी भाई सोच रही वाला कि भाई किले आ गए और कपटे के आ गए जीव जंतु या हम। अरे किले की अमूल घाट छुई या हम एक मीटिंग किले बे किले की हम सभी जानवरों पर आगे एक बहुत बड़ी समस्या। और वो समस्या कुछ इन नीच समस्या कुछ इंच कि कुछ दिन पहले हमारे प्यारू खरगोश कानगन में कुछ मंजू थे मशीनों तक नाप जो करते हुए और तो बल उन मंजू का इरादा बलू नीच करते। अरे वे तो हम हमारे इस प्यारे जंगल को जाना हम कांदा पींदा रहना जो इस जंगल को कटुना चाहते जो। तुम्हें बताओ ये जंगल तो हमारा गाछ अगर ये जंगल का चूल्हा तो हम कब चूल्हा या तो मैं लगभग एक पलायन कर दूं या तो मेरा मियां का मैं मार दो। लेकिन वो तो बाल हुए बाल महाराज को जेल लगा दे इमरजेंसी। हम सभी को भालूगढ़ किले की जब तक यो का उद्देश्य पूरा नहीं हो जालू तब तक महाराज ने तब तक किसी भी जानवरों को शिकार न खाने को संकल्प लिया क्यों का माता बात के नीचे हाँ तो बस जो का बाना हमारे धार से या क्रम एक मीटिंग हम इतना जल्दी से मीटिंग स्टार्ट करना पड़ो बोला तुमने बोला ना बस जाना कि भाई हम बांध रहा तो मुंडर घेर दिया है। हाँ तो बाग महाराज मीटिंग की कर दिया जी महाराज जो आ गया बाग महाराज की जय बाग महाराज की जय। हाँ तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे हिरन है बाग महाराज की जय। महाराज क्यों करते हो सब तुम यू जंगल हमारे घर से हम ये रहना हम ये खाता छम अगर यू कर दो ना तो हम कर दो ना महाराज इससे मैं बिल्कुल नहीं हो सकता महाराज बिल्कुल नहीं हो सकता आपसे निवेदन है कृपया कुछ करना महाराज कृपया कुछ करना। बाग महाराज सभी को उद्धार कर लो अब तुम जा सको। बाग महाराज की अच्छा मैं बुलाना चाहता हूँ हमारा खरगोश है। प्रणाम महाराज महाराज मैं तो इस जंगल का एक छोटू सा जानवर छू अगर जंगल कट जाला तो मैं किसी झाड़ी या कुंडू में छुप कर यही बात मेरे के दोस्त मुझ को कहना चाहता। अच्छा महाराज मैं चल महाराज ये खाती जानवर चाहिए अपने समूह की बात भी करा ज्यादा कुछ ना कहना चाहती हूँ पर हाँ अपने हिरन समाज करवटी सिर्फ एक इंसान के लोभी लालची निर्दयी मनुष्य का भोजन बन अच्छा हमें के करीब बाघ महाराज का भोजन बन चला बाघ महाराज के भी पीछे वे हमारी भावनाओं को समझना कुछ करना। वाह वाह इन भी जानवर तुम महाराज अब तो सभी जानवर रह गए मीटिंग समाप्त करना पड़ोगे। सॉरी महाराज बीबी से क्यों वो हमारा गजरा गजरा ना वो तो खोटा में पीड़ा होती पीड़ा
गज्जू गज्जू मैं आज मैं आपको यार हाथी का नॉन भी हाथी हूँ ऐसे नहीं बाघ महाराज की जय, बाघ महाराज की जय। बाघ महाराज, मैं बहुत मित्र बताएगी कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। बचपना मिठाई सर्कस में वाली कैरियर बहुत यातना दगड़ मिठाई कुछ करता सिखाए। एक दिन यह हरकत करता और मेरे एक अंगूठ और एक टांग टूट गई, तो फिर उन्होंने एक बड़ा सा ट्रक में चुपचाप डाल दी, जंगल में छोड़ दी। कई दिनों तक भूखा और प्यासा रहूं। एक दिन कभी एक ग्रामीण ने पूछा, उल्लू मेरी ये दशा देगी, और 4-5 घंटा बाद मेरी लीची का एक ड्रम पानी और चारा लेकर के आई। उल्लू मेरे कहना है और बगबटी चली गई। जब फिर मैं सोची कि मीठा अपना अस्तित्व बचा लीजिए, अपना पैरों पर खड़ा होना पड़ा। उठा कर मार में धीरे धीरे चढ़ना प्रयास करी। जंगल में हाथी नहीं, कहाँ जाने कटपटी हाथी उस समूह है और उस समूह मेरी दशा देखी और मीठा अपना लिए और एक दिन अपने समझ प्रमुख की कोशिश कर दिए। मैं उस जगह खुश हूँ। अगर जंगल ही नहीं रहा तो कटपटी खुश रहूँ। ये तो एक ही राय थी कि हम तो समझते वाले जीवन में जागरूक करना पड़ा। अब एक की आवश्यकता थी, जागरूक करना आवश्यकता। अब एक नहीं बाबू। अबे गज्जू ये की चीज महामंत्री जी जी महाराज तुमने काम करा गज्जू क्या हमारी टीम में शामिल कर दिया बोला गज्जू की गज्जू के बुआ की बाघ महाराज की अरे हमारे गज्जू तो बड़ा हो गया अरे मी तो मीचू बांधा तू तुझे मीठू बलन, बल तो क्या बल है मीठू चिड़िया, अच्छा चिड़िया और का चिड़े दिखने नीचे लिखे यख देखा यख, अरे यार कमीजो महाराज यख देखा यख, ये का की यार नहीं यख दिखती यार देखा मत्ती मत्ती। अच्छा मत आई दिया ले कापल बाको मिलनी जाको, कापल बाको मिलनी जाको, कापल बाको मिलनी जाको, कापल बाको मिलनी जाको। महाराज पहला यूं बदल पड़ो यूं मत घुमरी, इधर पड़ा बड़ा टाउर कारण और फोन उतरा तू कारण हमारा अस्तित्व खत्म है ना रो महाराज, खत्म है ना रो महाराज। का बारे में हमका कुछ सोचना चाहिए। कुछ और गज्जू ठीक है महाराज, अम्मी जानू किले की म्यार ना छोट नांची और भुक्का है नल अम्मी जानू महाराज। मैं चांदी से बाघ महाराज आप और एक उसे हम सभी का उद्धार कर दो प्लीज मित्र लड्डू हम तक मीटिंग गठित करनी पड़ेगी जहाँ सभी का सभी मित्र टाइम पर अपडेट करना और हाँ जंगल की रखवाली भी करना। अब ये मीटिंग में समाप्त कर दूँ। वाह महाराज की मन लगे उदास, अब वाला तुम्हार आँखी लगी आस, अब वाला तुम्हार आँखी लगी आस। स्वामी जी की आस, मन लगे उदास, स्वामी जी की आस, मन लगे उदास। जावा गोटा रस का जमना, रस का जमना सारा, जावा गोटा रस का जमना, बावा लग्या सारा। यक नौकरी चाकरी हमारा गैरवा, यक नौकरी चाकरी हमारा गैरवा। यक उदास मन भारी उदास, यक उदास मन भारी उदास। स्वामी जी की उदास मन लगे क्योंकि जिम्मेदार तो सरकार छे हाँ ये बात है वैसे जूंगी बनाए योजना अब तक पहुंचती हम जाने एक तो बड़ा जन विधायक लोग भी बस वोट मांगने खातिर आंद जितना बार नहीं यार वो छोड़ तू जय कहाँ बताया क्या खाया तो मैं बता दूं हाँ तो जन तुम देखी कि जानवर पूंजीपतियों के खिलाफ मीटिंग रखी थी मीटिंग जब जानवर मीटिंग रख सकता तो हमने इंसान तो हमने भी अपनी मीटिंग रखी थी
डांडा पानी गांव का अंदर। तो अब तुम ही देगा ये मीटिंग में होने से क्या खिलाएगी हम भी तक चले आए मीटिंग का हिस्सा पर। अरे ये मतलब अरे नमस्कार प्यारी। इसलिए बुलाई छे कि आज मां डांडा पानी गांव खतराમાં છે આપણું અસ્તિત્વ સુન્નામાં રોજ की सत्ता वाली डांडा पानी गांव की पूंजीपति का हवाला करती नहीं पूंजीपति और ऐसे सुनली की फरमाइश काम भी शुरू हो गई। हम तो ये सत्ता अरे अवैध बस्ती बता दीजिए पर हमने हम गांव से अपनी जान से भी प्यार हो लेकिन सरकार कौन सरकार जो हम बटी हमार जल जंगल और जमीन से छीनने की बात करनी। अरे कई वीडियो बटी ये गांव में ये जंगल में हमारे निवास हम तो ये विरोध करन पड़ा हो और हम तय भोए विधायक के पास ले जा पड़ा विधायक जी तक पत्र लिखते पन्ने लेकिन काला हाथ में पड़ गया साला। तो फिर इस स्थिति में किसके पास जाए। मुख्यमंत्री अवश्य हम गरीबों को प्रयास सुने। अरे वो मुख्यमंत्री छन वो तक हमारे पहुंच कर छे को नीचे प्रधानमंत्री पास चलो ये तो हमारे अंदाजा थी। अरे लाटी इन मुख्यमंत्री तुम्हारी बात नहीं सुने छे और तुम प्रधानमंत्री की बात करने छे तुम्हारा दिमाग खराब छे के। लेकिन अब तो यूं भी साबित हो गए कि ना पटवारी ना विधायक ना टीएम ना ही सीएम हम नाइट पिए यू सब हमारे क्या काम नहीं छे यू सब हमारे रस्तेदार रोना छे रोना हो ठीक को हमारे बस की क्या हाल है मतलब ग्रामर डर्स लगा नहीं मिल रहा ई जिम्मेदार है ई लोग तो थी तुम लोग की बात है बहुत अपने तक पहुंची इनको कोई फायदा नहीं चाहिए अनाज हम सबका बैठ के संवाद करन पड़ल और की भी बड़े लोगों से बात करन पड़ल और डांडा पानी बचाओ संघर्ष समिति का गठन करन पड़ल शानदार मजेदार बॉडी जी तुम्हारे जैसी अनुभवी की गोगा कोई लेनी था ले संयोजिका तुम्हें बढ़िया ठीक है तुम सब चाहना तुम भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से भी बोला और डांडा पानी गांव पर कतई आंच नहीं आने डांडा पानी बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद डांडा पानी बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद पूंजीपतियों की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पूंजीपतियों की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पूंजीपतियों की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पूंजीपतियों की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार ठीक है पहले इन बतावा रजिस्ट्री का काम कब तक पहुंची। अरे हम रजिस्ट्री कार्यालय जो रखी वो लोग हमसे वापस गए और बोली कि की नाम समिति नहीं बन सकती। अब सब समझ आनी चाहिए फिलहाल हम डांडा पानी बचाओ संघर्ष समिति दगड़ काम करें और हम तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवानी चाहिए हमसे कोई जरूरत ही ना चाहिए हम की भी बड़े सदस्य से बात करें वो आ गई हो आगा नहीं होला है गेम आओ तो ये चंद अनीता बंटी ये पर्यावरण बहुत ऊंची पहचान थी होगी क्योंकि पूरी टीम हमारे दगड़े रक्षा कर लिया। नमस्कार जी मैंने ये कई बार कर डांडा पानी कौन लोग जी उनका तो 100 किलोमीटर दूर पटका जाने प्रस्ताव रखे 100 किलोमीटर दूर ओए पर ये पूंजीपतियों बारे में तो क्या सोचना नहीं अब क्यों जो वनजीव छी इन बारे में का प्रशासन के काम वरना ही यू पूंजीपति इधर रिकॉर्ड बनाई जाबी फोन बनाई जाबी होटल बनाई जाबी यो अपना के काम है क्योंकि जब लोग कुशल कार्य करेंगे यू बिहार में और तो और जो छोट-मोट चौकीदारी के काम है उन्होंने जी जो हमसे ठेकेदारी में हट के मतलब अब हम जरा पड़ो ओए अनीता जी ये सब का मोटे-मोटे कार्य पर हमदा भी मालूम है बंधन के जी अब हम तो ये काम कर जतुला समुदाय जी जाति जी मन की जी जानवर जी सबको दखड़ा इकट्ठा करना पड़ल लेकिन इन बतावा कि मन के जानवर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं हां अकेले नहीं कर सकते क्या
उनको अपनी ज्यादा फिक्र नहीं छे के हो ठीक छा तो मैं मन से जानवर तबरी मीटिंग रख लूं जंगल हमारा 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 जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो 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 जंगल प्यारो 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 करके कटरे ना हम करके कटरे ना हम जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो 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 फल फूल पानी हमने लकड़ी पानी सबियों से फल फूल पानी हमने लकड़ी पानी सबियों से छाया माया यूं से सांस हमारी भीड़ों से छाया माया यूं से सांस हमारी भीड़ों से जंगल हमारा हमारा हमारो जंगल प्यारो 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 जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो 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 कंके कटरे ना हाय जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो 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 जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो 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 जंगल हमारो 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 जंगल प्यारो प्यारो महामंत्री जी जी महाराज जरा देखा था मन की लोग कब तक पहुंचे शो आदेश महाराज अरे जग रह गए यार ये मंकी लोग भी नूंदो हमेशा टाइम पे बुला दो और कभी नहीं आते टाइम पे कट जाएंगे नहीं बहुत आएंगे आपका स्वागत है। आज के दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे दाना पानी का खतरों का माहौल है और इससे लड़ने खातिर जानवर और इंसान एकजुट थे सियानी जी तुम बिल्कुल फिक्र न करा हमें बड़े से बड़े पूंजीपतियों की पूंछ से पूंछ उठा देगा महाराज मैं जानना चाहूँ दाना पानी बचाने की आपकी गंदी से क्या है सियानी जी तुम एक काम करा तुम करा बुद्धि का प्रयोग तुम जगह जगह जावा मीडिया का पास और अपनी अवस्था का बारे में बतावा और हम जानवर लोग करना बल का प्रयोग अरे बल हम करना बल का प्रयोग तुम सब लाल महाराज की बात सुन लियो है आज हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी जय मां हम सभी को बाइकार करना पड़ा और हम सब एक साथ के पीछे ध्यान पड़ो और हाँ सियार जी तुम तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सभी जानवर हैं तुम इंसानों के साथ एकजुट कीजिए और हम सब एकजुट एक दमड़े होकर क्या करला भाईचारा और हाँ मैं तुमसे एक बात बताना चाहूँ अत्याचार कर बोल इंसानों ने हमारे प्यार को माता बताओ क्या हुआ महाराज प्रणाम किसी पर जिंदगी के कुएं चिंता नीचे परंतु हाँ कुछ बात में अवश्य बोलना चाहूँ क्योंकि मनुष्य पर बिल्कुल भरोसा ना करें महाराज ना करें पहले तो ये लोग बहुत प्यार से पालना फिर सालों साल जबरदस्ती दूध निकालना पीना और बेच देना यहाँ तक कि हमारे बच्चों घर भी दूध ना छोड़ता हमारे बच्चों तक दूर जंगल में छोड़ आता या तक कसाई का दे देता यो तो भलो बात माना जो जिन्होंने हम तो ना खाने तो पैसे
पण नीचा पड़ावते सरवेल की पता की करी सरवेल आंदोलन छेड़ दी सर देगा वास्ते सर जंगली जानवर और सर गांव वाले सब एक हो गए सर अब की कर तुम बताओ सर जी जी सर जी सर सर मैं तो बोलूं सर मेरे पे तो पुलिस सुरक्षा चाहिए थी सर सर मेरे बिना काम बहुत मुश्किल हो जाती सर बहुत मुश्किल सर हाँ जी सर ठीक है मैं भोली मीटिंग फिक्स करूँ सर ओ ठीक है सर ओके ओके सर मैं बड़ा बीजी बांध रखूं जल्दी बुलाए अरे रैगिंग जी अरे बिमला आज चले जी आप अच्छा तुम ही जाओ पूंजीपति अरे हाँ हाँ, अरे नीचू बिमला का पति और नीचू पूंजीपति। क्या हुआ अरे मिठई पटवारी तुम सभी की समस्या बता दी। मैं तुम सभी की समस्या का हल नहीं छू। कहानी कर दे शुरू कहानी। पटवारी जी मैम ओ माता ओ सुधा प्यार प्यारी गो माता जी गो माता शिवानी जी श्यामली जी बना प्यारी सी गौशाला और चिकन अध्यक्ष भी तुम्हारे बना ओ प्यारी चिड़िया रानी, तुमको बताएगी मेरी रानी। मेरी प्यारी चिड़िया रानी मेरी प्यारी चिड़िया रानी तुम कर बना सोने का पिंजरा Oh my favorite dear। अरे ये कहा पीछ नहीं पीछ बियर। चेती ना है ना ठीक छे अरे जनकी तुम्हार पूरू समाज खड़ आई जान बटी खतरा छे ना इसलिए भी तुम्हार पूरू समाज खड़ कानून बुलेट प्रूफ देगे। क्या तभी खालसा अरे नमः इन्ना बोली मुझे हाथ मत निकल कगोस अरे आदि दीदी यो लो क्या की कोई हाथ नहीं छू कर हाथ बराबर अरे गज्जो इन्ना नाराज हो दी क्या खाओ ये खाओ। अरे तुम दुई आवाज दुई कद का कमजोर छे ना तुम दुई उखड़। अरे मैं तुम दुई कमजोर कन्ने और गाजर के क्या चमेली चमेली प्यारा प्यारा चमेली अच्छा घर चमेली लेला एक केला अरे नाना क्या देगा बता। अरे तुम गाँव वालों बन दो यार पास बढ़िया प्लान छे प्लानिंग छे तुम सभी गाँव वालों का तुम सभी गाँव वालों का वीडियोर अपना शहर में अरे प्रसाद बिहार में पक्का मकान और तुम सभी गाँव वालों का तुम सभी गाँव वाले के बेरोजगार हैं वीडियोर अपनी फैक्ट्री में पक्की नौकरी तुम लोग कवार कर अरे तुम लोग कुवार कर वीडियो एक सुंदर चौकरी एक चौकड़ी का हमने भी हो गया अरे यार बाहर में चौकरी की कमी थी ना एडजस्ट करना कमी तो है अरे ये बोला तो जल्दी तुम सब के पास चलिए धीरे धीरे ये गावा
और इस पेपर पे साइन करा, ठीक है? अरे पटवारी जी सर, इन सब ने तो फाड़ डाला हमारी। जी सर, सच में फाड़ डाला सर। तुम सब पकड़े थे क्या? क्यों तुमने इतनी सुविधा दे जब और तुम इनकी बुराई करने चाह? अरे चुप कर बिटिया। अरे चमेली तुम तो गिरे क्या तुम्हारे बांधने में चला? अरे हम मजाक कर रहे थे। हम तुम्हारा लाला चोंगिया। घर जावे हाँ घर जाना कितने का लेगी कितने की लगी अरे हमारे पास चोरी का बेच क्या अच्छा लेकिन हम अपना जल जंगल और गौ के बचाने खाते कुछ भी त्याग सकता जिया लगा जिया लगा। देखना की चा गलाई उठी टूटी लाल घर से नाम सुनी कब मिलते पुराज का फूल सकी क्या? अरे कंडेली चुपी याद कर दियोला। ए पटवारी साइन ना सबका नहीं साइन ना सभी को साइन को जानी आज कसम से तुम क्या साइन पटवारी सीधी जाता सबसे पहले साइन और तू हमारे जल जंगल सब पे काट देगी। अरे जल्दी हो सकते महाराज मेरे माफ कर दो महाराज। देख 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 सबसे कन तेरी मौत का भूखा बना चल रे भूखा बना चल। मुझे माफ कर दो महाराज। अरे अपनी दवाई समझ के माफ कर दो। माफ कर दूं। अब बताओ तेरे नगरी क्या किया जाए? माफ कर दो। माफ किया जाए या छोड़ दिया जाए? माफ कर दो महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती हुई महाराज। माफ कर दो। तुम सभी को मेरे सामने एक चीज करनी पड़ी। तुम सभी को एक नाच करनी पड़ी। महामंत्री जी महाराज जरकान तू बचा देवा। अरे तुम सब लोगों का गार सुनो छी इंस्टाग्राम पर फेमस छी फेमस अरे बोले छे 1 2 3 स्टार्ट
अभिषेक शर्मा जी, आपने जो ये प्ले किया घर जमाए, इस घर जमाए जो प्ले था इसमें ज्यादातर जो आज उत्तराखंड की स्थिति है उसको दर्शाया गया, तो आपको क्या ऐसा लगा कि इसको इस तरीके से दर्शाया जाए? और हकीकत बताऊं तो लोग शायद इस प्ले को नॉर्मल तरीके से नाटक के तौर पे किया जाता तो शायद लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, लेकिन जानवरों के साथ जोड़ के मेरे ख्याल से ज़्यादा इंटरेस्टेड बन गया और ये हमारी उत्तराखंड के अंदर हमें ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा? देखिए, जो भी स्थिति है पर्यावरण की, आप देख ही रहे होंगे, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उससे रिलेटेड हमने एक नाटक सोचा। मैं इस नाटक का स्टेज मैनेजर। तो किसी भी नाटक को करने के लिए एक तो टीम चाहिए होती है जी, और एक आइडिया चाहिए होता है। तो अगर हम किसी को भी कुछ बात कहने जाए सीधे तौर पे तो शायद वो ना समझे। हम नाटक के थ्रू एक क्रिएटिव आइडिया से लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारे जानवर, हमारा गांव, हमारा राज्य खतरे में, तो उसको बचाना है। तो वही सोचकर इस पूरी टीम ने इस नाटक को किया। अभी आप वैसे रहने वाले कहाँ के सर? मैं गढ़वाल का हूँ। अच्छा। और अभी दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ। ओके। और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से थिएटर आर्ट्स में मास्टर्स कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्ले रहा। मेरे ख्याल से ये हमारे पहाड़ियों के लिए बहुत कम समय में और जल्दी समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपकी पूरी टीम के लिए आपने उत्तराखंडियों को, उन उत्तराखंडियों को समझाने का, जगाने का प्रयास किया जो प्रवास में तो आ गए, यहाँ आके बोलते हैं मैं उत्तराखंडी छौं, लेकिन उत्तराखंडी छौं बोलने से कुछ नहीं हो जब तक वही बातें समझ लानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम थे। तरुण ध्यानी कहाँ से? अल्मोड़ा से। और आप? सर मेरा नाम इशिका खनगवाल है और मैं राजस्थान खेतड़ी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप मैम? सर मेरा नाम योगिता रावल है और मैं दिल्ली की पश्चिम बिहार में रहती हूँ। वैसे पीछे बैकग्राउंड आपका? हमारा नानी दादी जो आए थे वो लाहौर से आए थे और तब से उसके बाद यही है। बेटा आप? मेरा नाम रोशनी झा है और बेसिकली मैं बिहार मधुबनी से हूँ। ये तो आप लोगों का एक जो नाटक था वो अपनी जगह एक संदेश था, मगर मैं अगर आपको यहाँ पे स्पेशली बुलाकर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये संदेश मेरे हर पहाड़ी के घर घर तक, हर आपकी उम्र के बच्चों तक जा रहा है। एक बिहार से हैं, एक लाहौर से थी कभी जो उनके दादा परदादा, और आप राजस्थान से, एक आप ध्यानी जी सिर्फ एक हमारे इस ग्रुप के अंदर जो अगर मैं बात करूं तो पहाड़ से हैं, लेकिन उसके बावजूद आप गढ़वाली बोली में नाटक कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये बोली कैसे आपने सीखी, थोड़ा सा मुझे आप बताएं। सर पहले तो मेरी एक मोटिवेशन थी, ये हमारा देश है, यहाँ पे अलग अलग मतलब बहुत वैरायटी डाइवर्सिटी है। उत्तराखंड उनमें से एक है, हमारी देवभूमि है। तो देवभूमि को हमें एक तरीके से हमें लोगों को जागरूक करना है कि हमें हमारे पहाड़ बचाने हैं, हमें हमारे गांव बचाने हैं, हमें हमारे जंगल बचाने हैं। जानवर भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और एज अ नॉन पहाड़ी ये मतलब लैंग्वेज का बहुत बैरियर था ये प्ले को करने में, बिल्कुल। लेकिन हिम्मत सर, आयुष भैया और आर्यन भैया, अभिषेक भैया, काफ़ी लोग थे, मेरे सीनियर्स थे, हमारे डायरेक्टर नीरज भैया स्पेशली, वो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी हमारी इतनी हेल्प करी है। वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं काफ़ी प्ले में। तो उन लोगों ने इतना मतलब एक तरीके से हम लोग एकता को भी प्रमोट कर रहे हैं इसके साथ साथ ही। तो यही है, लैंग्वेज तो सर हमारे देश की है, हमें सीखनी पड़ेगी। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम देवभूमि की लैंग्वेज सीख पा रहे हैं। कितना समय लगा इस प्ले को प्रैक्टिस में? आपने जो बोली को ऑब्जर्व किया, पहाड़ की जो बोली सर समझ पाए?
टाइम तो काफ़ी लगा था, लेकिन ये प्ले जो है हमें काफ़ी प्ले को तैयार करने में काफ़ी कम टाइम मिला, लेकिन थैंक्स टू हिम्मत सर जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट करा। स्पेशली उन्होंने तो मेरे को फर्स्ट डे ही बोल दिया, मैंने बोला भी उनको कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, ये लैंग्वेज का थोड़ा सा है इशू, अब हिंदी में होगा मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन सर ने बोला नहीं तुम ही करोगी इशिका, तुम ही कर पाओगी, क्योंकि तुम कोशिश तो करो एक बार, मुझे पता है तुम कर लोगे। मतलब इतना मोटिवेट करना, नीरज भैया भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, अभिषेक भैया, आयुष भैया, सब लोग मतलब काफ़ी मोटिवेट करते हैं, सब हमारे सीनियर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, टीम वर्क काफ़ी है हमारा इस वजह से। मैम आपने कैसे जुड़े आप इस प्ले से, और कैसे आपको मतलब कोई ऐसा तो नहीं लगा कि कैसे बोलूँगी गढ़वाली, कैसे शब्द निकल पाएंगे? ऐसा लगा ज़रूर मुझे कि मैं गढ़वाली में कभी, क्योंकि मैंने कभी सुनी नहीं, और लेकिन ऐसा सुन के लगा नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ये अपने ही देश की भाषा है तो समझ भी आ रही थी अच्छी तरह। हाँ, बोलने में ज़रूर मुझे प्रॉब्लम हुई, तो हमारे सारे टीम ने मुझे, किसी ने कोई लाइन समझाई कि ऐसे बोलना है, एक्सप्रेशन के साथ कैसे देना है, गढ़वाली में हम कैसे बोला करते हैं। हमारे गढ़वाली में भी गढ़वाली मेंबर भी हैं बहुत सारे, बिल्कुल, और ज़रूरी है हमारे सर हैं जो हमें हिम्मत देते रहे, और उन्होंने कहा नहीं आप कर पाओगे। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उन्हें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, बस उन्हीं का कॉन्फिडेंस जरूर। बेटा आप कैसे जुड़े इस प्ले से? मेरे जो दोस्त हैं वो यहीं से जुड़े हुए हैं, जो कि पहाड़ उत्तराखंड से हैं, और मैंने स्कूल में भी कहीं मतलब पार्टिसिपेट कर रखे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अच्छा करती हो, तुम यहाँ पर आओ। तो मैंने देखा यहाँ पे आके, तो सर ने हमारा मतलब इंटरव्यू देखा, करके दिखाओ क्या कर सकते हो, तो सर को अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी लैंग्वेज में है, उस टाइम पे थोड़ा वो लगा कि कैसे होगा, क्योंकि कभी बोला तो है बोला नहीं। फिर हमने ट्राई करा, प्रैक्टिस करी। सर ने, हिम्मत सर ने बहुत मतलब हेल्प करी। नीरज भैया ने कभी गुस्सा नहीं करा कि तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो, ऐसे करो। उन्होंने बोला रिलैक्स, हो जाएगा। एक दिन आज शो था, कल भी बोल रहे थे कोई नहीं, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, तो भैया ने बोला कोई बात नहीं तुम कर लोगे वहाँ जाके। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट हुआ कि मैंने नेचर को लेके इतना ज़्यादा प्रमोट करा, और आगे बस ऐसी हो। आपकी उम्र क्या बेटा? मेरी एज अभी 18 हो गई है। 18 है। 18 में आप 18 साल की उम्र में पहाड़ की देवभूमि की उस बोली को सीख के और प्रदर्शित किया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। आपको उत्तराखंड में थाती और माटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हो गए, ध्यानी जी हो गए, ये नाम इशिका हो गई, मैडम हो गई, कि आप लोगों ने इतना बेहतर प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा नेगी, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं बुराड़ी, दिल्ली। बुराड़ी से हैं आप? हाँ जी। जन्म आपका कहाँ हुआ? मेरा जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में ही हुआ है? हाँ जी। पहाड़ में कितनी बार जाते हैं? पहाड़ हर गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों में। कितने दिन के लिए? मतलब 1 हफ्ता, 4 दिन, 6 दिन पर जाते हैं। गांव के दरवाजे जो बंद है उन्हें खोलते हैं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात कि आप घर में गढ़वाली बोलते हैं? देखो जेन्युइन बात बोलो, गढ़वाली बोलते हो हिंदी में? सर मैं मिक्स हूँ, मेरी मम्मी गढ़वाली है, मेरे पिताश्री जी हैं जो वो कुमाऊं से हैं, तो हमारे यहाँ मिक्स चलती है, इसलिए मेरी लैब में भी दोनों मिक्स हैं वो। लेकिन ये घर में बोलते क्या, पहाड़ी बोलते हैं या नहीं? पहाड़ी बोलते हैं। बोलते हैं। अच्छा, तो आपका आपको तो बेनिफिट रहा है कि आप बोली समझ सकते हो, बोल सकते हो। हाँ सर। प्ले का आपका क्या मन में आया कि आपने जो है प्ले करना है, और इस तरीके का बहुत कम टाइम का प्ले, और मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं की गई थी जितना मुझे आइडिया है। रियली बट एप्रिशिएटेड टू ऑल द टीम मेंबर्स जो भी हमारे साथ थे, जिन्होंने हमको इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट करा। इवन दो सर हमारे भैया भी खड़े हैं, बहुत मतलब हमें समझाने वाले बहुत लोग थे, और इवन तो हम लोगों ने जो भी करा वो सिर्फ हम लोगों ने मतलब अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं करा, इट वॉज फॉर ऑल आवर उत्तराखंड। और सर ये तो मतलब एक सपना होता है हर एक पहाड़ी का कि अपने स्टेट को प्रमोट करे, अपने स्टेट के बारे में ज़्यादा ज़्यादा बताए। सर हमें पता है उत्तराखंड की दुर्दशा क्या हो गई है, तो ये रोल प्ले करके बहुत अंदर से लगा कि यस वी आर डूइंग समथिंग फॉर उत्तराखंड, सो इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आप पूरा क्या नाम है आपका? मेरा तरुण ध्यानी नाम है। तरुण ध्यानी। तो आपकी उम्र क्या पहले? मेरी 15 साल। 15 साल में आपको पहाड़ के बारे में कितना पता है? पहाड़ के बारे में तो अभी मतलब
हिंदी भाषा वगैरह का पता है, बाकी किसके बारे में? भाषा भाषा पता है। भाषा के बारे में पता है। पहाड़ में जाते हो कभी? अभी तक तो गया नहीं, मैं गया था अपने दादाजी की बरसी में गया था, उसके बाद से गया नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाता। अभी जाना था शादी में, बट जा नहीं पाया क्योंकि पेपर्स आ गए थे। मेरा कहने का जो तात्पर्य है, उत्तराखंड में थाती और माटी से ये शब्द पूछने का कारण है, कुछ बच्चे मेरे पहाड़ी जो पहाड़ नहीं गए लेकिन बोली भाषा को जिंदा रखे हुए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप गए कि नहीं गए। सवाल ये है कि उन सब लोगों के लिए जो इस बात को सुनेंगे कि आपने प्ले किया, गढ़वाली में बोला और गढ़वाल नहीं गए, गढ़वाल के बारे में नहीं पता, जन्म आपका यहाँ पे है, जैसे और लोग हैं तो ये लोग कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, झारखंड से है, तो अगर ये लोग हमारी भाषा को सीख के और उसको नाटक कर सकते हैं तो मेरा पहाड़ी बच्चा क्यों नहीं, मेरा पहाड़ी व्यक्ति क्यों नहीं? फिर हम किस लिए बोलते हैं हम उत्तराखंडी छा? तो इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं। तो आपको क्या लगा, आपको मतलब ये नाटक में आने का क्या मन में था कि नाटक करना है, या किसके थ्रू आया? मैं मतलब पहले से इनके साथ टीम में जुड़ा हुआ था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को दूसरा प्ले मिल गया था कहीं और, तो मैं पहले जब इनका ये वाला प्ले हुआ था हिंदी में, Okay. मैं उसमें कर नहीं पाया था। मतलब अच्छा। हमारा हुआ था जो हिंदी में हुआ था तो मैं उसमें कर नहीं पाया था। अभिषेक भैया थे और शायद से ये लोग भी नहीं थे, नए आए हैं। तो मेरे को पता चला कि ये पहाड़ी में हो रहा है, तो मेरे को पता चला कि जो दूसरा पहले हाथी बना था वो नहीं कर रहा, तो उन लोगों ने मेरे को मौका दिया। मैं खुश हो गई कि मेरे को मिला तो सही में मौका, मेरे को इस प्ले में मिला तो मैं खुश हो गया कि मैं चलो गढ़वाली में बोलने के लिए मिलेगा और बढ़िया मिलेगा करने के लिए, क्योंकि जो मैंने इसके सॉन्ग्स को पूरा देखा था ना, बहुत बढ़िया प्ले था, बहुत बढ़िया प्ले। और हमने सोच भी लिया था कि मतलब अनाउंसमेंट भी करी थी सर ने कि गढ़वाली में होगा जरूर, तो ये हुआ है आज। तो सर आप है कहाँ से? उत्तराखंड से? मैं ओमकार सिंह कोहली उत्तराखंड टेरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। और दूसरी बात, इसका जो नाम है चैनल का, उत्तराखंड मेरी थाती, थाती का मतलब होता है जमीन और माटी, थाती और माटी, तो उत्तराखंड मेरी थाती और माटी रखने को तो बहुत सारे नाम रखे जा सकते हैं चैनल को बहुत ग्रो करने के लिए, लेकिन मुझे वैसा ग्रो नहीं चाहिए जैसा ग्रो लोग आजकल चैनलों पे यूट्यूबर और ये सब। मैं ऐसी चीज़ों को उठा के अधिकतर लोगों तक लाता हूँ जो नई चीज है। जैसे आप लोग हो, आप इतनी कम उम्र के हैं, आप लोग हो, आप दूसरी राज्य के रहने वाले हो, पहाड़ की बोली बोल रहे हो, तो पहाड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत है अगर वो समझना चाहे। और आपका प्ले इतना बेहतर लगा मुझे, जो है आपको पीछे मेकअप रूम से बुलाना पड़ा, डायरेक्टर साहब को बुलाना पड़ा, और ये प्ले एक ऐसा प्ले था, घरजमे नाम, घरजमे तो शब्द बड़ा अटपटा, घरजमे जो शब्द है वो कहीं मैच नहीं करता इस स्थिति को, जो नाटक की स्थिति थी। लेकिन सवाल क्या, घरजमे जो शब्द था उससे जोड़ा गया पहाड़ की वास्तविकता पे। हाँ, वो नाम इसलिए रखा गया था। बात ये थी, और हकीकत में मैं समझता हूँ कि अगर इस वीडियो को जिन लोगों ने भी मात्र 3 मिनट में देखा तो उस वीडियो को पूरा देखना चाहेगा, क्योंकि आपका जो काम करने का जो तरीका था, जो अभिनय, जो डायरेक्टर का अपनी सोच थी, डायरेक्टर की अपनी सोच थी, और जो मैम ने गाने बनाए, ये अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरे को ये बोला है कि उत्तराखंड में है क्या। मैंने कहा कभी उत्तराखंड आके देखना, उसका नाम क्यों देवभूमि रखा गया है वो जरा समझना है। और उन लोगों ने मेरे को बहुत सा बोला है कि बस एक ही दोस्त था जो सपोर्ट कर रहा था उत्तराखंड के लिए कि वो देवभूमि है, उसका नाम किस लिए देवभूमि रखा गया बस वो। तो जो भी कह रहा हूँ मैं, कभी आना और उत्तराखंडी प्ले देखना और पूरा उत्तराखंडी कल्चर समझना। धन्यवाद।